हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं निकिता और आज के इस वीडियो में वील बी टॉकिंग अबाउट वेज ऑफ अर्निंग मनी थ्रू चेक। चेक पे आप कैसे पैसे कमा सकते हैं, मेरा पर्सनल रिव्यू क्या है चेक के बारे में, कैसा एक्सपीरियंस रहा, इज़ इट एडवाइजेबल और इट इज़ नॉट एडवाइजेबल, हाउ मच यू कैन अर्न फ्रॉम चेक। हम इस पूरी बात करेंगे, इसके बारे में पूरी हम डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। तो स्टे ट्यून फॉर टुडे, वॉच दिस वीडियो टिल द एंड टू नो अबाउट ईच एंड एवरी बिट अबाउट चेक। सो बेसिकली चेक एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जिसपे आप क्वेश्चन आंसर राउंड के मतलब बाय सॉल्विंग क्वेश्चंस, बाय आंसरिंग द क्वेश्चंस ऑफ स्टूडेंट्स आप पैसे कमा सकते हो। अब जो रेंज वैरी करता है, इट वैरीज फ्रॉम डिफरेंट नंबर्स। इट कुड बी फ्रॉम 80 रुपीज़ एंड इट कैन गो अप टू 200 250। डिफरेंट वैरी करता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो अगर आपका सब्जेक्ट से इकोनॉमिक्स है तो योर रेट माइट बी समवेयर अराउंड 170 180 ऐसा। केमिस्ट्री है तो दूसरा, फिजिक्स है तो दूसरा, इस तरह से यू हैव अ डिफरेंट रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स। To log in to check, the first thing you have to go is to apply at the platform। आपको चेक Q&A प्लेटफॉर्म, गूगल पे आप टाइप करोगे आपको चेक Q&A प्लेटफॉर्म के बारे में पूरी डिटेल मिल जाएगी। आपको सिर्फ एक एप्लीकेशन फॉर्म भरनी है, उस पर आपको अप्लाई करना है। अब व्हेन यू अप्लाई यू हैव टू पास थ्रू द फ्यू टेस्ट क्या? फर्स्टली टेस्ट होता है आपका सब्जेक्ट टेस्ट। वॉट एवर सब्जेक्ट यू आर अप्लाइंग फॉर चेक, मतलब आप जिस भी सब्जेक्ट के पे अप्लाई करना चाह रहे हो, दैट यू आर विलिंग टू आंसर द क्वेश्चंस ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, तो उस सब्जेक्ट के लिए आपका होगा Q&A राउंड। उसमें यू विल गेट MCQ क्वेश्चंस। देयर विल बी अराउंड 12 to 15 क्वेश्चंस MCQ जिनका आपको आंसर देना है। इट इज़ मैंडेटरी टू पास इन दैट टेस्ट, तभी आप एप्लीकेशन आपकी आगे प्रोसेस होती है। सो मेक श्योर दैट यू आर थ्रू विद योर सब्जेक्ट, आप थॉरो हो तभी आप वो टेस्ट में बैठो, बिकॉज यू गेट ओनली 2 अटेम्प्ट्स टू पास दैट टेस्ट। अगर आप उन 2 अटेम्प्ट में टेस्ट पास नहीं कर पाए तो फिर आपका एक कूलिंग पीरियड का टाइम पीरियड शुरू हो जाता है, दैट इज़ फॉर 30 डेज। मतलब अब आप 30 डेज तक वापस चेक पे अप्लाई नहीं कर सकते। 30 डेज के बाद ही आप अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट कर सकते हो। सेकेंड, ये वाला टेस्ट जब पास हो जाता है तब आता है उनका बेसिक गाइडलाइन टेस्ट। बेसिक गाइडलाइन टेस्ट इज़ नॉट एट ऑल टफ, इट इज़ एंटायरली कि चेक पे आपको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है और क्या नहीं रखना है। उसका गाइडलाइन मतलब एक उसकी बुकलेट आपकी स्क्रीन पे आ जाती है, यू गेट अ PDF, उसी से पढ़ के सिर्फ लिखना होता है। तो इट इज़ वेरी ईजी बट इट इज़ नेसेसरी कि आप उस टेस्ट को ध्यान से दो, बिकॉज चेक इज़ वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट देयर पॉलिसीज एंड अबाउट एवरीथिंग दे परफॉर्म एंड एवरीथिंग यू परफॉर्म। तो उस टेस्ट को भी आपको ध्यान से देना है। जब आपके दोनों टेस्ट क्वालिफाई हो जाते हो, यू हैव टू सबमिट योर डॉक्यूमेंट्स, जिसमें आपका आएंगे एजुकेशनल डिग्रीज, आपका पैन कार्ड या कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ और बैंक डिटेल्स, उस जिसमें आपका पेमेंट क्रेडिट हुआ करेगा। ये सारे के बाद मोस्टली इन 2 to 5 days यू गेट द मेल फ्रॉम द चेक। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो ना आफ्टर दैट यू कैन स्टार्ट सॉल्विंग Q&A फॉर द चेक प्लेटफॉर्म, जिस भी सब्जेक्ट के लिए आपने एनरोल किया है। अब बात आती है माय पर्सनल रिव्यू, माय रिकमेंडेशन कि आपको करना चाहिए या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए या क्या ऐसी बातें हैं जो मैंने फील करी चेक पे। फर्स्ट ऑफ ऑल, when it comes to check, the first thing is आप ये एक्सपेक्ट मत करिए कि अगर आप मास्टर्स भी हैं या आप PhD भी हैं, जो आपने पढ़ाई इंडिया में करी है या वट एवर यू हैव स्टडीड एज अ इंडियन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म या इंडिया के बोर्ड के अकॉर्डिंग, CBSE ISC वट एवर द केस में भी, आपको वही क्वेश्चन डायरेक्टली मिलेंगे। इट वोंट हैपन। द क्वेश्चंस विल बी इंटायरली जो कि US स्टडी प्लेटफॉर्म या बाहर के जो भी बुकलेट्स हैं उनके अकॉर्डिंग। तो वो थोड़ा एक डिफरेंस रहता है आपके क्वेश्चन लेवल में। वो मोर और लेस इट रिमेन्स द सेम, देयर माइट बी स्लाइट वेरिएशन 30-40% का, बट यू हैव अ ऑप्शन ऑफ स्किपिंग द क्वेश्चंस। I would recommend check a lot to those people who are willing to earn money, because इसमें आपके पास कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको दिन भर बैठना है, कि आपको 9 to 5 बैठना है, कि आपको सुबह से शाम बैठना है, कि सिर्फ सुबह ही बैठना है। आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग कभी भी चेक पे बैठ सकते हैं, आप लॉग इन कर सकते हैं और कभी भी क्वेश्चन का आंसर देना शुरू कर सकते हैं। बेस्ट पार्ट, एक फीचर जो मुझे बहुत अच्छा लगता था, यू गेट अ टाइम पीरियड ऑफ 2 hours टू सॉल्व द क्वेश्चन। अगर कोई क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको पता है, यू कैन लॉक दैट क्वेश्चन, आप उसे आंसर क्लिक कर सकते हैं, आप उसे लॉक कर देते हैं। उसके बाद आपको 2 घंटे का टाइम पीरियड मिलता है। मतलब इफ़ यू आर डाइसी कि इसमें यही लिखना है क्या ये नहीं लिखना है, या फिर अगर आपके पास एकदम कोई अर्जेंट काम आ गया कि आप एकदम फ़ौरन उस क्वेश्चन को आंसर नहीं कर सकते, तो यू गेट अ टाइम पीरियड फॉर 2 hours। उस 2 hours के दौरान आप उस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। तो वन ऑफ द प्लस फीचर अबाउट चेक, नॉट जस्ट अबाउट मनी मेकिंग, इट गिव्स यू टाइम ऑल्सो।
One feature which I didn't like about check is check is very strict about the revocation policy. अब आपका अकाउंट रिवोक हो सकता है अगर आपका सी एफ स्कोर, मतलब इफ़ यू डू नॉट मेंटेन क्वालिटी वाइल आंसरिंग द क्वेश्चन, अगर आपका सी एफ स्कोर 80% के बिलो जाता है देन दे कैन रिवोक योर अकाउंट. अब अकाउंट रिवोक सिर्फ उस केसेस में नहीं होता कि आपका आंसर गलत है या आपने आंसर कॉपी पेस्ट किया है. इफ़ द स्टूडेंट ऑल्सो डिग्रेड योर आंसर, अगर इवन इफ़ यू हैव मेंशन द राइट आंसर और स्टूडेंट ने फिर भी उसे थम्स डाउन कर दिया या फिर कह दिया इनकरेक्ट आंसर, देन ऑल्सो इट विल लोअर डाउन योर सी एफ स्कोर. तो सही होते हुए भी कई बार आपका अकाउंट रिवोक हो जाता है. तो दिस इज़ वन माइनस पॉइंट अबाउट चेक. ये शायद यूजुअली बहुत लोगों के साथ नहीं हुआ होगा, but this is something which you need to be sure of. You have to maintain a quality while answering your questions at check. If you maintain quality while answering questions, if you give a good time to check, आप दिन में 3 to 4 hours if you can devote to check, if you solve out few questions, I ensure you will be earning a handsome money at the end of the day. आपका मंथली पे आउट जो भी चेक से आता है वो एक हैंडसम अमाउंट होगी इफ़ यू फॉलो दीज क्राइटेरिया. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट चेक या फिर इफ़ यू वांट टू हैव अ आइडिया कि किस तरह चेक पे अप्लाई करना है, पूरा प्रोसेस क्या है, सो डू मेंशन आउट इन द कमेंट सेक्शन कि यू वांट अ डिटेल्ड वीडियो ऑन चेक कि चेक पे किस तरह से अप्लाई करना है, सब्जेक्ट टेस्ट कैसे देना है, डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करने हैं. मैं पूरी स्क्रीन शेयर करके आपको पूरा चेक का 1 to all भी बता दूँगी. So for that you have to mention out in the comment section to tell me how if you really want to have that video. And that's it for this video. If you are new to this channel, thanks for watching. Do like and subscribe, and if you are the old one, welcome back, and please share and like this video. See ya, take care.